बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोगों ने फूल मालाओं से फूल बरसाकर, जेसीबी लगाकर, ढोल धमाके से स्वागत किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने का काम करेगी। हमने विपक्ष में भी पहले बहुत से विकास के कार्य करवाने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष में यहाँ पर ITI बनवाई, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब तहसील, लेकिन बीजेपी ने एक भी काम नहीं है जो गिनवाने के लिए काम किया। लोगों का भरोसा है कांग्रेस पर और हमने जो वायदे किए हैं वो हम पक्का करेंगे। हम लोग जो है सालावास का पूरा आशीर्वाद है। उम्मीद करती हूँ आने वाली सरकार जो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर यहाँ के विकास के कार्य करवाएंगे। राहुल गांधी जी बरवाड़ा में थे कल और लोग छतों की बजाय खंभों पर भी चढ़ के लोग राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे थे। बहुत बड़ी लहर आ गई कांग्रेस की, कैसा लग रहा है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बहुत मजबूत नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पैदल पूरा देश नाप दिया, सबसे मिले, संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया। अब युवाओं के भविष्य की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमारा युवा है, उसको पक्की नौकरी चाहिए, सेना की कच्ची भर्ती नहीं चाहिए, ड्रग्स से उनको मुक्ति दिलानी है, रोजगार देने हैं। और राहुल गांधी जी जहाँ भी जा रहे हैं इसी प्रकार से कांग्रेस की लहर आ रही है। आज पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस की लहर आई है, सबसे बड़ा ये कारण है, एक तो बीजेपी का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर। बीजेपी ने कुछ भी विकास के कार्य नहीं करवाए, केवल और केवल जहर घोलने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जी ने बहुत सारे जो हमारे जितनी भी घोषणाएं हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी की से बातचीत करके, सलाह करके उनकी जानकारी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी में है। और हमारा कल मेन घोषणा पत्र जो है कल चंडीगढ़ में जारी होगा। उसके बाद और भी जो हमने बुढ़ापा पेंशन 6,000 की है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी है, 500 में हम सिलेंडर दे रहे हैं, इंदिरा बहन लाडली योजना के तहत हम 2,000 दे रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे कल के घोषणा पत्र में रहेगा। तरफ से 7 गारंटी के अलावा कोई अच्छा संकेत में घोषणा पत्र का आप देना चाहें तो कल जो आने वाला झज्जर को कोई झज्जर के लिए खास होगा था? देखिए, बिल्कुल झज्जर में है, हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट है। मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, BA BCom BSc प्लस BEd इंटीग्रेटेड कोर्स। हम लोग जब छोड़ के गए 2013 में, इन्होंने बिल्डिंग भी नहीं बनाई, उसको RSS का अड्डा बना दिया। सबसे पहले तो RSS का अड्डा ख़त्म करेंगे और पैसा पड़ा है, पहले महीने में मैं आपको कहती हूँ उसका हम लोग बिल्डिंग भी बनाएंगे, छात्रावास भी बनाएंगे, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन देंगे और भी चीज़ें हैं उसमें, और भी चीज़ें हैं, कल आएंगी तो और पता चलेगा। बीजेपी खटाखट के मामले में आपको घेरने की कोशिश कर रही है, आप उसी को अपना हथियार बना के खटाखट लगातार चलता जा रहा है। क्या बीजेपी की तो बात ही करनी लोग भूल चुके हैं। बीजेपी ने तो अपना पिछला घोषणा पत्र खोल के भी नहीं देखा। हमने तो अपना जो देखिए, बीजेपी ने पोस्ट इलेक्शन अलायंस जो है JJP से अलायंस करने का काम किया। अनिल विज जी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का उनको अध्यक्ष बनाया गया। विज साहब खुद ही नाराज़ घूमते रहे सरकार से और अब एक भी मीटिंग नहीं हुई। मंत्रिमंडल बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गए, डिप्टी CM हट गया, JJP चली गई, बट गई, ख़त्म हो गई और उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र का कोई जिक्र ही नहीं किया। हमारा घोषणा पत्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पे जारी किया है। जो हमारी गारंटीज़ हैं वो गारंटी है कांग्रेस पार्टी की और जो हम गारंटी देते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़कर काम करते हैं। जैसे पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये तो कहा नहीं था कि हम 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ किए थे, किया। हम तो किसान के कर्जा मुक्ति और की ओर भी जा रहे हैं। किसानों को MSP की गारंटी देने की हम बात कर रहे हैं। हम हर समाज के लिए कल जब घोषणा पत्र आएगा, हमने कोई भी बिरादरी, चाहे हमारा घुमंतु जाति है, SC है, BC है, माइनॉरिटी है, सिख समुदाय, सभी के लिए हमने भले के लिए काम किया। विशेष तौर से युवाओं के लिए हमने बहुत बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, बहनों के लिए बहुत बड़े हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे, नौकरियों में महिलाओं को पूरा रिजर्वेशन हम लोग देने का काम करेंगे और युवाओं को पक्की नौकरी, HKRM ख़त्म करके जो HKRM में लगे हुए उन युवाओं को समायोजित करेंगे और बाकी पक्की नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी जो अग्निवीर के तहत है उनकी पेंशन शुरू करेंगे। अब क्या है, अब तो जाने के दिन आ गए। जो करेगी वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। अमित शाह जी ठीक है, हमारे सम्मानित होम मिनिस्टर हैं स्टेट के। लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है। असुरक्षित श्रेणी की राज्य में हमारा हरियाणा आ गया है। होम मिनिस्टर साहब उसकी सुध क्यों नहीं ले रहे कि असुरक्षित श्रेणी में बहनें असुरक्षित हैं? खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पैसा खर्च करते रहते हैं, नारे पे उसकी एडवोकेसी करते हैं। कोई बेटियां शिक्षण संस्थाओं में, वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित नहीं है। हम एक सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा करते हैं। एक डायलॉग आपका काफ़ी फेमस हो रहा है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जी, बहुत फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, देखिए ऐसा है पूरे प्रदेश में हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे घोषणा पत्र में कि हाथ का साथ दीजिए, हाथ बदलेगा हालात। आ रही है कांग्रेस, जा रही है बीजेपी।
तो बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जब कांग्रेस आ रही है तो लोग स्वागत कर रहे हैं उसका। सहयोग से आपके साथ 3 पंजे का जो एक सहयोग बना है उसके बारे में बताइए। 5-5-5। हाँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि 5 तारीख का चुनाव है, इसीलिए तो बीजेपी ने पोस्टपोन कराई डेट कि वो एक सहयोग बन जाए कांग्रेस का। पंजे का निशान है, 5 तारीख का चुनाव है और 5वां ही मेरा चुनाव है। मेरी अपनी बहन पर आशीर्वाद सब लोग बनाए रखना, ये मैं उम्मीद करती हूँ। जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। अब देखिए, बहन कांता जी जैसे पार्टी छोड़कर आ गई, डॉक्टर राकेश जी आ गए, साधु राम जी, इन्होंने सबने हमने खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष में भी वो करवा पाए जो हम सत्ता पक्ष में भी नहीं। हमने लड़ाई लड़ी, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो ये प्यार बरस रहा है, मुझे अपने जिम्मेवारियों का एहसास हो रहा है कि हमने कैसे जिम्मेवारी निभाते हुए भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ मिलकर इस इलाके को एक नंबर का बनाना है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में एक लहर चल रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए, अभी प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, खड़गे जी भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार से एक माहौल बनेगा। लोगों को ये विश्वास हो गया कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। थैंक यू। देखिए, मैं 1 मिनट, पानी की इतनी बड़ी समस्या है, मैंने पूरे 20 के 20 गांव का, मेरा 3 बार तो विधानसभा में प्रश्न लगा कि गांव का पानी खराब हो गया, स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं होता, लाल पानी हो गया। कई गांव के जोड़ खराब हो गए, हमने तालाबों की प्रश्न बार बार विधानसभा हमने लगाने का काम किया, लेकिन इन्होंने बार बार आश्वासन 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। अब तो कोई बात नहीं है, हम आएंगे और सालावास और पूरे क्षेत्र के पानी का जो है अच्छे ढंग से देने का काम करेंगे। और SYL का मुद्दा भी हमारे लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत लाइफलाइन है। हमने विधानसभा में उसको खास तौर पर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में SYL का फैसला दे दिया है। हमारे हिस्से का पानी दक्षिण हरियाणा को हमारा मिलना चाहिए, उसकी भी लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। केंद्र में और बीजेपी की सरकार है, राज्य में इन्होंने अब तक एग्जीक्यूशन नहीं करवाया, हम उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद।